देखें, और वो तरीका यही होता है कि वो बात कहलवा भी देते हैं और हुकूमत के साथ मिल भी जाते हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये भी बात अब वाज़े तौर पे करना शुरू कर दी है कि 1971 में भी इसी तरह जो है वो नैप पार्टी थी, वो शामिल नहीं हुई थी और आपने फिर भी अपनी मर्जी में ऑपरेशन सर्च लाइट कर दिया था, पाकिस्तान टूट गया था। अभी भी ये ऑपरेशन जो है इट वुड बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ये बात सर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है और इस पे मैं चाहूंगा कि मैं कोट करना चाहूंगा। नॉर्मली इतना ज्यादा अंग्रेजी के अंदर हमारी ट्वीटें जो है वो पढ़ी नहीं जाती पाकिस्तान के अंदर, ये एक मसला जरूर है। लेकिन अफरा से आप खट्टक साहब यहाँ पे आके लिखते हैं कि instead of talking to Baloch nationalists for political solution, going for yet another military operation will be a definite beginning of the end. I remember 1971 when NAP opposed military operation East Bengal. NAP was banned by General Yahya in November 1971 and Pakistan disintegrated in December. सर कल अकबर सर यही बिल्कुल इस वक्त हालात हैं कि पीटीआई जो कि जाहिर बात है जिसका पावर बेस अगर कहा जाए या जिसकी गवर्नमेंट चले खबर पक्का में है तो फेडरल पार्टी है, लेकिन उसको वाज़े तौर पर कह रही कि हमने ऑपरेशन की सपोर्ट हम नहीं करते। और ये फिर भी ऑपरेशन के नाम के ऊपर मिसिंग अफराद का कत्ल करके, क्योंकि ऑपरेशन जब ये करते हैं तो इंसर्जेंट तो इनके किसी कंट्रोल में आता नहीं, वो पहाड़ चढ़ जाता है। वो तो गुरिल्ला वॉरफेयर की स्पेसिफिक टैक्टिक्स है कि वो एंगेज करेंगे नहीं, और वो तो एम्बश मारेंगे या रेड मारेंगे सिर्फ, वो तो आएंगे नहीं आपके घात लगाएंगे वो सिर्फ, और वो कभी भी नहीं आएंगे आपके हाथ में, ना कभी आए हैं आज तक आपके हाथ के अंदर। गरीब बेचारे औरतें बच्चे इंटरनली डिस्प्लेस्ड जो नहीं हो सकते उनको मारा जाता है, और कारकर्दगी दिखाने के लिए जो मिसिंग पर्सन इंटरनेट सेंटर्स के अंदर इस वक्त भी कैद है उनको मार के फेंक दिया जाता है। इस तनाजर के अंदर एक बहुत ही सर जो खतरनाक तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो डेवलपमेंट जिसके ऊपर इस वक्त रिपोर्ट की जा रही है और प्रॉक्सीज टेरर फॉर्मिंग पाकिस्तान में की जाती है। प्रॉक्सीज के जरिए जो है वो पाकिस्तान के अंदर हमारी एस्टैब्लिशमेंट खेल खेलती है। इस प्रॉक्सीज के खेल के अंदर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो सर चंद दिन पहले एक वीडियो के जरिए पाकिस्तान में हरकत इंकिलाब इस्लामी पाकिस्तान के नाम से एक नई जहादी तंजीम अमल में उसका लाया गया और उसने अपनी पहली कार्रवाई जो है वो क्लेम कर भी ली है वजीरिस्तान के अंदर। अब मुबैना तौर पर अंतरीब इस ही ग्रुप के जरिए एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई जो है वो अंजाम देने का वाज़े इम्कान है। इस तरह के टोलों को मुनज़्ज़म करने, हथियारों से लैस करने और फंडिंग के मामलों को ISI जैसे सरकारी इदारों की सरपरस्ती में संभाला जाता है, ये हमें हमेशा से पता है। इनके जिम्मे लगाए गए अहदाफ का तयन मतलब रैकी करनी सर, और टारगेट तय करने, नुकसानात का ऑलरेडी इनको पता होता है कि कितने लोग कहां पे मारे जाएंगे, इनका भी अंदाजा करते हैं, और जब इनके एम अचीव हो जाता है तो ये डिसबैंड कर देते हैं इस तरह के तमाम ग्रुप्स को। और यहाँ पे ये बात बहुत जरूरी है कि इसी नाम से हरकत इंकिलाबी इस्लामी के नाम से अफगानिस्तान में भी 2 तंजीमें मौजूद है, लेकिन उनका सरासर ताल्लुक कंफर्म इस तंजीम से नहीं है किसी भी तौर के ऊपर। पाकिस्तान में सर फौजी जराए हमारे एक फौजी अफसर ने कहा कि यार ये जो लोग हैं ये पर्शियन डायलेक्ट की जो है वो लैंग्वेज बोलते हैं, पर्शियन डायलेक्ट है इनका, और ये ईरानी अनासर के ऊपर ये जो है मुश्तमिल है। और इस तंजीम को बेसिकली आसिम मुनीर जो कमजोर पड़ा है, उनका तज्जिया था, खबर के साथ साथ तज्जिया भी था कि जी आसिम मुनीर कमजोर पड़ा है, तो उसको मजीद मजबूत बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए जो टेरर फॉर्मिंग ये लोग करते हैं वो करने के लिए तमाम की तमाम कार्रवाई रचाई जा रही है। तो सवाल ये है कि सर बजाय SIFC जो शेखों के पट्टे लगा रही थी, अभी ये जो फौज टेरर फॉर्मिंग जिसका एक बड़ा हिस्ट्री है, ये जो आसिम मुनीर की क़यादत में टेरर फॉर्मिंग की जा रही है, दहशतगर्दी की फसल लगाई जा रही है, और दहशतगर्दी की फसल और मिसिंग पर्सन का कत्ल क्या मतलूबा नतायज हासिल करने में कामयाब हो जाएगा? क्या आसिम मुनीर 10 साल हुकूमत कर सकेगा या 5 साल पूरे कर लेगा?